नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। चुनावी रैलियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा चुनाव आयोग, खर्चे को छुपाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नाचन भाजपा में टिकट आवंटन के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल, इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे दिलराम। रुष्टों की मार झेल रहे प्रत्याशी पत्रकार वार्ताओं में दिखा रहे दम, लेकिन हड़बड़ाहट में दे रहे बेतुके बयान। और मंडी में तीसरा मोर्चा टूटने की कगार पर, देशराज ने खुद को प्रत्याशी बताकर शुरू किया प्रचार, कार्यालय भी शुरू। और अब खबरें विस्तार से। इस बार नेताओं द्वारा की जाने वाली जनसभाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग द्वारा करवाई जाएगी और इस वीडियो रिकॉर्डिंग से इस बात का पता लगाया जाएगा कि रैली के दौरान होने वाले खर्च और दर्शाए जाने वाले खर्च में कितना अंतर है। यह जानकारी मंडी जिला उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करने के बाद राज्य के लिए जारी की गई गाइडलाइंस संबंधी जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि चुनावों के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान लगने वाली पेड न्यूज पर पैनी नजर रखी जाएगी ताकि मतदाताओं को किसी भी तरीके से भ्रमित न किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस दौरान होने वाली चुनावी रैलियों पर नजर रखने के लिए रैलियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि रैली के खर्चे की गलत जानकारी न दी जा सके। इसमें मैं एक नई चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बार जो रजिस्टर अकाउंटिंग का हम कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, उसके अलावा एक शैडो रजिस्टर, और उस शैडो रजिस्टर का जो कार्य है वो ये है कि कई बार कैंडिडेट ये क्लेम करता है कि भाई मेरी रैली में 50,000 रुपये खर्च हो, लेकिन हम हर रैली की तकरीबन वीडियो मॉनिटरिंग भी कराएंगे और हमारे जो असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स वगैरह हैं वो भी उस जगह पर जाएंगे और वो अपना आकलन करेंगे हमारे रेट्स के आधार पर कि हमारे हिसाब से इस रैली में 3 लाख रुपए खर्च हुए। तो उसके ऊपर अगर वो कम क्लेम करता है कैंडिडेट तो उसको नोटिस जाएगा और उसकी बात सुन करके देन फाइनल डिसीजन विल बी टेकन कि भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो वी विल बी कीपिंग अ टैब ऑन ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर दिस टाइम। देवेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग से प्राप्त आदेशों को सभी प्रत्याशियों को दे दिया गया है और उनसे इन दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। उन्होंने प्रत्याशियों से आह्वान किया है कि वह चुनावों के दौरान अपने पास मौजूद सामग्री के सभी अहम दस्तावेजों को साथ रखें। संदेश हमें इलेक्शन कमीशन से आए हैं, जगह जगह पर स्टैटिक नाके भी होंगे और ये जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं ये भी घूमते रहेंगे। पीपल विल बी स्टॉप्ड। तो थ्रू यू मैं एक ये अपील करना चाहूँगा लोगों से कि ज़रा हमें सहयोग दीजिएगा। अगर आपको रोका जाता है, आपसे डिटेल्स मांगे जाते हैं, अगर आपके पास कुछ कैश है और कैश के साथ में हम उसको लिंकेज करेंगे, सारा कैश जब्त नहीं किया जाएगा। अगर कैश के साथ में लिंकेज मिलती है कि वो पोल रिलेटेड सामग्री मिलती है या कोई पार्टी का नेता है, इस तरीके से अगर लिंकेज बन पाती है तो वो कैश जब्त किया जाएगा। अगर 2.5 लाख से ऊपर का कैश मिलता है तो उस केस में मैंडेटरीली हम इनकम टैक्स के अधिकारी को बुलाएंगे। इस जिले के लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर इनकम टैक्स का नियुक्त हो गया है और वो जल्द ही यहाँ पर आकर के अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। देवेश कुमार ने बताया कि चुनावों के दौरान प्रत्याशी जानवरों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। प्रचार के लिए हाथी, घोड़े या फिर अन्य किसी जानवर का इस्तेमाल करते हुए यदि कोई प्रत्याशी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। 2 भागों में बंटे नाचन विधानसभा क्षेत्र में एक और जहां खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं दूसरी ओर गम का माहौल नजर आ रहा है। नाचन से भाजपा ने युवा नेता विनोद कुमार पर विश्वास जताकर उन्हें टिकट दिया है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा विधायक का टिकट काटने से अधिकतर कार्यकर्ता नाखुश नजर आ रहे हैं। दिलेराम ने टिकट न मिलने की सूरत में बगावत का रुख अपनाते हुए आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा हाईकमान ने जैसे ही शेष बची सीटों में से 11 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के नामों की सूची को जारी किया तो एक बार फिर कहीं खुशी और कहीं गम वाला माहौल नजर आया।
नाचन विधानसभा क्षेत्र में पहली बार अप्पर नाचन से किसी व्यक्ति को टिकट मिला है और इस बात को लेकर अप्पर नाचन के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर उन्हें बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। विनोद कुमार को टिकट मिलने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और हाईकमान का आभार व्यक्त किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नाचन विधानसभा क्षेत्र से एक युवा प्रत्याशी को उतारा है और विश्वास किया है, तो मैं आदरणीय धूमल जी का, आदरणीय शांता जी का, आदरणीय सतपाल सत्ती जी का, आदरणीय अनुराग जी का, मैं इन सभी हमारे जो पदाधिकारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास जताता हूं कि इस नाचन विधानसभा क्षेत्र को मैं सबके सहयोग से भारी मतों से जीतूंगा। जानकारों के अनुसार विनोद कुमार को युवा प्रत्याशी होने के नाते टिकट मिला है, क्योंकि जारी की गई पहली सूची में युवाओं को तरजीह नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से आए दिन अखबारों में राजनीतिक दलों की खूब फजीहत हो रही थी। लेकिन युवा नेता को टिकट देना भाजपा पर ही भारी पड़ गया। ज्ञात रहे कि दिलेराम वर्तमान में जिला भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और उनका ही टिकट काटकर पार्टी ने एक बहुत बड़ी बगावत का शंखनाद कर दिया है। नाचन के युवा और नौजवान सभी मंडलाध्यक्ष देव सिंह ठाकुर, गिरधारी लाल जी, हम एक साथ दिलेराम जी को, डॉक्टर ललित को, धर्मोदर जी को एक साथ लेके चलेंगे और विनोद जी को यहाँ नाचन से विजयी बनाएंगे। यही हमारा एक उद्देश्य है। हालांकि अप्पर नाचन के कार्यकर्ता दिलेराम को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दिलेराम ने अपने तेवर दिखाए हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं कि दिलेराम विनोद कुमार का साथ देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाईकमान नाचन सहित अन्य कुछ टिकटों के आवंटन पर पुनर्विचार कर सकती है। के न्यूज के लिए चैलचौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। टिकट आवंटन के कारण रुष्टों की मार झेल रहे भाजपा के प्रत्याशी पत्रकार वार्ताओं में मंडल के पदाधिकारियों को अपने साथ लेकर इस बात को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी एकजुट हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो सभी भलीभांति जानते हैं। मंडी में जवाहर ठाकुर और इंद्र सिंह गांधी ने अलग अलग से पत्रकार वार्ता करके यह जताने का प्रयास किया कि सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक हैं। द्रंग और बल दोनों ही ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां भाजपा के रुष्ट नेता बगावत पर उतर चुके हैं, लेकिन जनता में बगावत वाला कोई संदेश न जाए, इसके लिए नेता पत्रकार वार्ता में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को जहां द्रंग से भाजपा के प्रत्याशी जवाहर ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में द्रंग मंडल के पदाधिकारियों को अपने साथ रखा, वहीं बल से प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब देने की बारी आई तो जवाहर ठाकुर की जुबान फिसल गई और उन्होंने भेदभाव वाली नीति को दर्शाने वाला बयान दे डाला। क्या कहेंगे, क्यों दे आपको वोट? मैं अगर वोटर हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ मैं क्यों दूँ आपको वोट, तो क्या कहेंगे? हमारे पास मुद्दा है, आज तक जो काम नहीं हुए हैं वो एक कारण है। आज हम आप चलें, हमारे साथ चलें, थ्वार घाटी में चलें, दूसरे क्षेत्रों में चलें। अभी कुछ क्षेत्र, कुछ गांव हमारे ऐसे अभी उनको आज़ादी का पता लगने में कि आज़ाद कैसे हुए। 5 साल तक क्या किया सरकार ने, आज़ाद क्यों नहीं किया उसे? 5 साल को वो कैसे आज़ाद होंगे? वहाँ जब प्रतिनिधि नहीं सरकार का, तो वो कैसे आज़ाद कैसे होंगे? वो आज़ाद तब होंगे जब वहाँ पे किसी सरकार का नुमाइंदा जीत कर आएगा, जिसकी सरकार इस प्रदेश में होगी, तभी उनके विकास किए जा सकते हैं। वरना ऐसे कैसे विकास? जो जनरली विकास है वो तो आम सब लोगों पे उसका असर हुआ है। जवाहर जी, अगर आपको बताएं तो आपकी सरकार के मुखिया ही बिना किसी भेदभाव के एक समान दृष्टि से विकास करवाने की बातें आए दिन अपने भाषणों में कहते हैं, तो फिर द्रंग के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए आप भेदभाव वाली नीति को क्यों अपना रहे हैं? वहीं अगर दूसरी तरफ बल से भाजपा के प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी की सुने तो भाजपा ने बल में अथाह विकास करवाया है। आपको बता दें कि बल में भी कांग्रेस का ही विधायक है, तो फिर यहाँ विकास कैसे हो गया? लेकिन इन सब बातों से हटकर इंद्र सिंह गांधी पर लग रहे आरोपों को देखें तो उन्होंने पत्रकारों के सामने अपना स्पष्टीकरण दिया। वैसे ऐसे कोई मानना नहीं, अभी मैंने किसी को राया या दुमोदास को राया। एलिगेशन की बात करो, चलो एलिगेशन लगाना, अगर उसके सबूत हो तो बताएं। अपने फायदे के लिए वो अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, पार्टी का काम जरूर किया है एज ए कर्मचारी होने के नाते। जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनके बूथों को देखा जाए भी कहाँ से उनको लीड मिली या उन्होंने लीड दी है। आपको बता दें कि इंद्र सिंह गांधी पर गत चुनावों में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है, जिस पर गांधी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। खैर, अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो इस वक्त मंडी जिला में बगावत के चलते भाजपा की स्थिति नाजुक बनी हुई है।
अगर भाजपा का जिला मंडी में देखिए तो 6 सीटों में बगावत साफ उभर कर आ रही है। अगर भाजपा ने इस बगावत पर काबू नहीं पाया तो निश्चित तौर पे भाजपा पर तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन पिछली बार का जो इनका रिकॉर्ड था 7 सीटों का, वो भी कहीं ना कहीं नीचे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय आज हमने जिला मंडी में देखा कि चाहे जवाहर ठाकुर हैं, चाहे गांधी हैं, बल से प्रत्याशी, उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया है। 2-4 जो बागी लोग थे जो उनके समर्थन में बैठे हैं, उनको साथ लेकर के ये दर्शाने का प्रयास किया है कि पार्टी में सब सुखद है। नेता जुटे तो यह दर्शाने में है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंदर खाते सभी को इस बात का भय सता रहा है कि न जाने कहां से उन्हें भीतरघात का सामना करना पड़ जाए। अभी तो यह शुरुआत है, आगे अंजाम क्या होगा यह देखना रोचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जिलाध्यक्ष राम सिंह को टिकट मिलने से जिला की राजनीति गर्मा गई है। काफी अटकलों के बाद राम सिंह को भाजपा हाईकमान ने टिकट तो दे दिया है, लेकिन राम सिंह की राह इतनी आसान दिखाई नहीं पड़ रही। कुल्लू जिला के सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा राम सिंह को अपना प्रत्याशी उतारने से कुल्लू की राजनीति गर्मा गई है। इससे पहले राम सिंह कुल्लू नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन राम सिंह के सामने बड़ी चुनौती भाजपा से बगावत कर हिमाचल लोकहित पार्टी बनाने वाले पूर्व सांसद महेश्वर सिंह होंगे, क्योंकि महेश्वर सिंह विधायक, सांसद और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। बहरहाल राम सिंह ने टिकट मिलने से पहले ही विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान छेड़ रखा था और अब राम सिंह भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही टक्कर देने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। राम सिंह ने टिकट की घोषणा होते ही अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि चुनाव से कुछ दिन पूर्व कुल्लू शहर में दशहरा उत्सव में जनसभा और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के कारण राम सिंह अपनी पार्टी का प्रचार कैसे करेंगे। कुल्लू दशहरा 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक है। कुल्लू सदर का क्षेत्र 131 पोलिंग बूथों में विभक्त है। बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र, बहुत बड़ा शहर का क्षेत्र, चाहे भुंतर का चाहे कुल्लू का। इन दिनों में कुल्लू शहर को छोड़कर बाकी जो एरिया आता है उस पर चुनाव प्रचार करेंगे। बहरहाल इस समय सभी पार्टियों के प्रत्याशी आम जनता का जनसमर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में चुनाव में भारी जनसमर्थन किस प्रत्याशी को मिलता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बज गया है चुनावी डंका। चुनावी हलचल में क्या रहेगा राजनीति का हाल, किसने किस पर किया वार, किसने किया पलटवार। पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए चुनावी हलचल के साथ के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। स्वागत है आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फॉर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, बीआईपी, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स। एक बार विजिट जरूर करें। ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94-95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
मंडी में टूटने की कगार पर पहुंच चुके तीसरे मोर्चे हिलोमो के प्रत्याशी देशराज शर्मा ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सोमवार को मंडी में सीपीआई नेताओं ने देशराज शर्मा के लिए चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। शर्मा ने उम्मीद जताई है कि तीसरा मोर्चा उन्हें ही सदर से प्रत्याशी घोषित करेगा। गौर रहे कि सदर से हरिश्चंद्र शर्मा भी खुद को तीसरे मोर्चे का प्रत्याशी बता रहे हैं। हिलोपा ने प्रदेश भर में अपने 25 प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की है, जिसमें सदर से हिलोपा प्रत्याशी के तौर पर हरिश्चंद्र शर्मा का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इस वक्त हिलोपा ने कम्युनिस्टों और अन्य रुष्ट नेताओं के साथ गठबंधन करके हिलोमो के नाम से मोर्चे का गठन किया है, लेकिन मंडी में तीसरा मोर्चा टिकट आवंटन की वजह से टूटने की कगार पर है। यहां से हरिश्चंद्र शर्मा और देशराज शर्मा में टिकट लेने की होड़ मच गई है और इसके लिए बकायदा चुनावी कार्यालय भी खोल दिया है, जिसका सोमवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। के लिए तैयार हैं और भाजपा और कांग्रेस को इस बार शिकस्त दे करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को वो विजयी बनाएंगे, ताकि उनके हकों की लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ी जा सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई, महंगाई के खिलाफ की लड़ाई, बेकारी के खिलाफ की लड़ाई, जो अफरा-तफरी मची हुई है, लूट खसूट मची हुई है, उसके खिलाफ की लड़ाई और उसके खिलाफ की लड़ाई के प्रतीक के रूप में वो मुझे अपना समर्थन देंगे। इस बात के विश्वास के साथ हम इस दफ्तर का उद्घाटन कर रहे हैं। देशराज शर्मा ने उम्मीद जताई है कि हिलोमो उन्हें ही सदर से अपना प्रत्याशी भी घोषित करेगी। पार्टियों के शासन को देखा है, बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के शासन को देखा है। हमारे दावे को देखते हुए, हमारे अनुभव को देखते हुए, हमारी राजनीतिक ताकत को देखते हुए मोर्चा अपने हक में हमें पूरा समर्थन देगा और मुझे अपना प्रत्याशी घोषित करेगा। इस मुद्दे पर खुद को हिलोपा प्रत्याशी बता रहे हरिश्चंद्र शर्मा का कोई बयान नहीं आ रहा है। हरिश्चंद्र शर्मा इस बार फिर से चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है और देशराज शर्मा भी, जिसके चलते मंडी में मोर्चा के टूटने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि मोर्चा किसे प्रत्याशी घोषित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चुनावी माहौल चला हुआ है और इस माहौल में जहां पार्टियों के पास अपनी बात को रखने का पूरा मौका मिलेगा, वहीं उन पर वोट के नाम पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। ऐसा ही प्रयास किया है SC/ST बेरोजगार संघ ने। बेरोजगार संघ के युवाओं ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जो पार्टी बैकलॉग के 21,000 पदों को भरने का वायदा अपने घोषणा पत्र में करेगी, युवा बेरोजगार उसी पार्टी का साथ देंगे। SC/ST बेरोजगार संघ नाचन की बैठक OP भारद्वाज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न पंचायतों के प्रभारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बैठक में युवाओं ने तय किया कि चुनावों के दौरान जो भी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में SC/ST के बैकलॉग को भरने का वायदा करेगा, चुनावों में उसी का ही साथ दिया जाएगा। युवाओं का कहना है कि आज हिमाचल प्रदेश में SC/ST बैकलॉग के करीब 21,000 पद रिक्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से युवाओं को बेरोजगार का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी इस बात का वायदा करेगी, उसके लिए हर जगह पर जाकर प्रचार व प्रसार किया जाएगा। एक परिचय सम्मेलन के तहत जिसमें हम जो भी समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ जैसे कि इलेक्शन का दौर चला हुआ है और विभिन्न प्रकार की पार्टियां घर द्वार आकर अलग अलग हमारे पास बहुत प्रलोभन दे रही है, तो हमारा जो समाज है जैसे कि SC/ST का आज सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे परिचय, तो इसमें हमने ये मांग उठाई है सरकार से और 21,000 जो पोस्टें खाली चली हुई है SC/ST की, इस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस मुद्दे को अगर कोई भी सरकार अपने मैनिफेस्टो पे जगह देती है और हमें आश्वस्त करती है कि वो 21,000 पोस्टों को जो शीघ्र अतिशीघ्र भरेंगे और SC/ST समाज का कल्याण करेंगे, तो हमारा उस किसी भी दल के लिए पूरा समर्थन रहेगा। बैठक में सामाजिक तौर पर हिमाचल प्रदेश SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष सीताराम बंसल, प्रदेश एक्शन कमेटी के चेयरमैन दर्शन लाल व देवीराम चौहान, करमचंद व विभिन्न पंचायतों चौक, महादेव, चांबी, पलोटा, छात्र, भौर, बाहवा, सियांज, सलवाहन, कोट, चैलचौक, गोहर, जयदेवी और अपर वैली से आए प्रभारियों ने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सुंदरनगर। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर।
जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। जोनल हॉस्पिटल में हुई एक व्यक्ति की मौत पर उठ रहे सवालों पर हॉस्पिटल प्रशासन ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। के न्यूज को दिए गए बयान में हॉस्पिटल के उच्च अधिकारियों ने कहा कि मरीज की मौत कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई है, ना कि लापरवाही से। डॉक्टर पीयूष ने इस बात से साफ इनकार किया है कि मरीज की ऑक्सीजन को नहीं हटाया गया था। बीते दिनों हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत को लेकर मचे बवाल पर हॉस्पिटल के उच्च अधिकारियों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। हॉस्पिटल के उच्च अधिकारियों का कहना है कि मरीज को जब एडमिट किया गया तो उसके बाद उन्हें तुरंत से उपचार मुहैया कराया गया और मरीज नॉर्मल स्थिति में आ गया था। अधिकारियों के अनुसार मरीज का अच्छे से उपचार किया गया है और किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। पेशेंट को ऑक्सीजन और मॉनिटर पे रखा गया था, तो डॉक्टर ने इतना जो कहा कि पेशेंट का जो मॉनिटर की उसके वाइटल स्टेबल थे, इसलिए मॉनिटर को हटा दिया जाए। तो मॉनिटर हटा दिया गया था, ऑक्सीजन पेशेंट को लगी हुई थी। तो बाद में पेशेंट को शायद पेशेंट टॉयलेट गया क्योंकि सिस्टर ऑन ड्यूटी थी, उसका जब BP पल्स लेने पहुंची वहाँ 6 बजे, तो उस टाइम पेशेंट बेड पे नहीं था। तो और बाद में उसको इमीडिएटली कोई चेस्ट पेन हुई और डॉक्टर ऑन ड्यूटी को बुलाया गया, तो उस टाइम तक पेशेंट गैस कर रहा था और मिनट्स में कोलैप्स हो गया। तो पेशेंट जो वेल अटेंडेड हुआ शुरू से ही एंड तक। इसमें डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट ने इसको अच्छी तरह देखा है। डॉक्टर पीयूष ने उन पर लग रहे आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मरीज के नॉर्मल होने पर ही मॉनिटर को हटाया गया था, क्योंकि मरीज मॉनिटर की तारों के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उन्होंने बताया कि मरीज की ऑक्सीजन को नहीं हटाया गया था, जबकि मरीज की मौत कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि जब वह हॉस्पिटल से घर गए तो उस वक्त तक मरीज बिल्कुल सामान्य स्थिति में था। जहाँ तक रेफर की बात है, मरीज़ बिल्कुल स्टेबल था और अगर उसको रेफ़र किया जाता तो रास्ते में वो मरीज़ ट्रैवल करने लायक यानी कि यात्रा करने लायक कंडीशन में नहीं था। मैं ये सजेस्ट नहीं कर सकता था कि मरीज़ को रेफ़र कर पाऊँ, क्योंकि रास्ते में उसे कुछ भी हो सकता था। मैंने जो कुछ भी किया अपने प्रोफेशन और पर्सनल इंटीग्रिटी के साथ किया है। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मरीज़ को कुछ हो जाए। अगर नेग्लिजेंस की बात है तो पहले दिन सुबह मैंने 2 घंटे मरीज़ के साथ क्यों लगा दिए थे। मरीज़ बिल्कुल स्टेबल था, उसे कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसकी वजह से मरीज़ की मृत्यु हुई है, ना कि कोई नेग्लिजेंस या कि मरीज़ को देखा नहीं गया। ज्ञात रहे कि जोनल हॉस्पिटल के खिलाफ मृतक के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।